सकते हैं, जा सकते हैं सर, जा सकते हैं, बिल्कुल 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 जा सकते हैं। बीजेपी वाला के कोई वैल्यू नहीं है, मसा बेकार के आता है। बाहर भगाओ गाँव बचाओ, बस सीधे जाओ, बाहर भगाओ गाँव बचाओ। जीत का डंका बजवाओ रे, जीत का डंका। अरे अरे, जीत के डंके से याद आया, हिंदू मुसलमान भी करवाना था, वो भी करवा कर देख लिया, उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। बुर्खा, हलाल, हराम सब करवा कर देख लिया, लेकिन साहब का असर कहीं से कहीं तक नजर नहीं आया, क्योंकि जनता अब समझदार हो चुकी है। जनता को इन तमाम मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी तो वोट मांगने गए माननीय नेता को ऐसे गांव वालों ने खदेड़ा है दोस्तों, ऐसे खदेड़ा है कि आपको उसकी तस्वीर दिखाऊंगी तो आप खुद बोलेंगे कि जनता वाकई जागरूक हो गई है। अब जनता को हिंदू मुसलमान, बुर्खा, मंदिर, मस्जिद इन सब से लेना देना नहीं, बल्कि रोजगार से लेना देना है, देश के विकास से लेना देना है। और जी हाँ, इसी को देखते हुए बिहार में जनता फुल ऑन मूड में आ गई है। आगे आपको यह भी दिखाऊंगी दोस्तों कि कैसे हमारे महामानव, मानवों के भी मानव दूत डर चुके हैं, अपनी यात्रा को कैंसिल कर रहे हैं। ये भी दिन देखना पड़ेगा 140 करोड़ देशवासियों को, ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये सब हो रहा है दोस्तों। एक तरफ डंका फटफट कर चीथड़े बज रहे हैं, तो दूसरी तरफ 56 इंच वाले बैकआउट कर रहे, यात्रा को कैंसिल कर दे रहे। आखिर डर किस बात का? और भी कई खबरों पर चर्चा करूंगी, लेकिन सबसे पहले बिहार ले चलते हैं, जहां पर बिहार में किस तरीके से जनता ने अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। एक ऐसा रौद्र रूप जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे भगा रहे हैं, ऐसे भगा रहे हैं, ऐसे भाजपा के विधायक को भगाया गया है कि आप इस वीडियो में साफ तौर पर देखिए। बिहार में भाजपा के विधायक को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया है दोस्तों, खदेड़ दिया है। मतलब नेताजी गए थे वोट मांगने के लिए जनता के पास कि भैया हमको ही वोट दीजिएगा, हमने ही बिहार को स्वर्ग बनाकर रखा है। लेकिन बिहार का पिछले 20 सालों में जो सपना दिखाया गया था, जो बार बार जनता से वोट लिया गया था, आज वही जनता विधायक के मुंह पर यह कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा रे भैया, मोदी मोदी हो गया, अब आप अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से उठा लीजिए, अब जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। ये जनता द्वारा कहा जा रहा है दोस्तों कि बिहार के भाजपा के विधायक का ये हश्र ग्रामीणों के जरिए कर दिया गया है। 5 साल का हिसाब मांगा जा रहा है। जाहिर सी बात है, जनता को 5 साल का हिसाब तो मांगना ही चाहिए कि आपने क्या किया है, क्या जनता के लिए काम किया है, जनता को जो जो सपने दिखाए थे उन सपनों का इत्तू सा भी काम किया है या नहीं किया है, वो भी बताइए। लेकिन विधायक जी बता नहीं पाए। अब मोदी जी मंच से आकर जंगल राज कह रहे हैं कि जंगल राज वापस आ जाएगा, अगर आपने महागठबंधन को वोट किया तो जंगल राज जो है आ जाएगा। लेकिन आपके राज्य में आप अमूमन 20 साल बिहार के सत्ता में नीतीश कुमार के साथ मिलजुल कर सरकार चलाए हैं, उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते हैं? उसका हिसाब आप क्यों नहीं देते हैं? चलिए 20 साल पहले क्या हुआ उसको जनता ने दिखा दिया, जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन आपने 20 सालों में क्या किया इसका लेखा जोखा कौन देगा? या बस मंच पर आकर लंबे लंबे भाषण देकर आप अपना पलड़ा झाड़ लेंगे? तो ऐसा नहीं चलेगा रे बाबा। जनता देखिए आपके विधायक को कैसे भगा रही है, कैसे दुरदुरा रही है कि आपको सुरक्षा सिक्योरिटी लेना पड़ रहा है, अपने लोगों से मिलने के लिए आपको पुलिस वाले का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे कौन करता है? जब आप नेता बने थे तो इन्हीं जनता की वजह से बने थे ना,
जनता ने आपको सराहा था, सम्मान दिया था, लेकिन आप उस सम्मान के बदले जनता का क्या काम किए या सिर्फ अपना घर भरते रहे, ये तो सवाल पूछना बनता है दोस्तों। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए कुछ इसी तरीके से, जी हाँ, कुछ इसी तरीके से जब जनता के बीच वो पहुंचते हैं तो जनता उनको भगाना शुरू कर देती है और जनता दुत्कारना शुरू करती है कि भैया यहाँ पर अब आपका जो मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें हैं वो नहीं चलेगा। ऐसे कई वीडियो है दोस्तों जहां पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीणों के जरिए भगाया जा रहा है। अब देखिए, एक और यूजर है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो बीजेपी के डिप्टी सीएम है बिहार में, उनका स्वागत किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नारे लगाकर ग्रामीणों के जरिए उनका स्वागत किया जा रहा है। लालू यादव जिंदाबाद और विजय सिन्हा मुर्दाबाद जैसे नारे ग्रामीणों के जरिए लगाए गए हैं। आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। और तो और वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर भगाओ देश बचाओ जैसे नारे ग्रामीणों के जरिए डिप्टी सीएम के मुंह पर लगा दिया गया है। तो आप समझिए कि बिहार में किस तरीके से जनता जो है बीजेपी नेताओं का स्वागत कर रही है। 170 सीट जीतने की बात करने वाली बीजेपी की रियलिटी क्या है कि गांव वाले आज भगाओ 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 जैसे नारे जो है वो लगा रहे। आपको दूसरा वीडियो दिखा रही हूँ कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वोट मांगने गए तो वहाँ पर किस तरीके से जो है स्लोगन बीजेपी को भगाओ गांव बचाओ, बीजेपी भगाओ गांव बचाओ जैसा नारे से जो है गांव वालों ने पूरा एकदम माहौल बना दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भागना पड़ा। अब आप सोचिए कि ऐसी तस्वीरों को भारतीय जनता पार्टी दिखाती नहीं है और ना ही बताएगी। और सबसे गजब बात तो ये है दोस्तों कि हमारी गोदी मीडिया इन तमाम तस्वीरों को दिखाने से ऐसा परहेज करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बिहार में मोदी कर कोई औरत ने तारीफ कर दिया, कुछ बोल दिया तो उसका चित्रा से लेकर अंजना और अंजना से लेकर श्वेता तमाम गुणगान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डालेंगी। न्यूज़ चैनल पर तो चलाएंगी, लेकिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी देखिए मोदी जी का गुणगान चल रहा है। मोदी जी ने काम किया है, इसीलिए महिलाएं जो हैं उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन जैसे ही ऐसी वीडियो आती है, भगाओ भगाओ की वीडियो आती है, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, तब इनका कैमरा एक्शन मूड सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन ये तमाम तस्वीर दोस्तों बिहार की ही आई हुई है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस वक्त भाजपा के नेताओं का गांव वालों के जरिए ऐसा हाल किया जा रहा है जहां पर मुंह छुपाए नहीं बनता है। जनता से किस मुंह से जाए वोट मांगने के लिए, और जो मुंह लेकर पहुंच भी जाते हैं तो उनके मुंह को वहां से भगा दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है। अब ये देखिए, प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई वैन इस वक्त लगाए हुए हैं और वहां पर कई दूसरे राज्यों के लोगों को भी बुलाया गया है। इस वीडियो में आप खुद सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि एक पत्रकार जो है, जी हाँ, एक पत्रकार जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा है और बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए 600 गाड़ी, ड्राइवर, हेल्पर आदि सब बिहार, जी हाँ, सब दूसरे राज्य से जो है मंगाया गया है बिहार के लिए, ताकि बीजेपी का रौला जो है, चकाचौंध जो है जनता के बीच दिखाई और सुनाई दे। लेकिन यहाँ पर जनता वैसे ही रिएक्शन दे रही है जैसे गांव वालों के जरिए रिएक्शन दिया जा रहा था। तो इस वक्त जो है बिहार में बीजेपी के लिए ऐसे ही कुछ हाल है जहां पर बड़े नेताओं के साथ साथ छोटे नेताओं का भी और तो और कैंडिडेट्स, विधायकों का भी हाल यही हो रहा है। गांव वाले घुसने नहीं दे रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, भगा रहे हैं। गिरिराज सिंह जो बात बात पर पाकिस्तान पहुंचा रहे हैं, उनका हाल तो ऐसा बुरा हो गया है दोस्तों कि जहां जा रहे हैं वहां से उनको भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। तो ये गिरिराज सिंह की स्थिति जो है बिहार के अंदर, जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री का ये सब हाल हो रहा है। देखिए, एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि देखिए किस तरीके से जो है बिहार की जनता भगाते हुए नजर आ रही है और सवाल पूछ रही है नेताजी से, तो उन सवालों का जवाब वो नहीं दे पा रहे। सोच लीजिए, इस तरीके की स्थिति जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिल रही है। फर्स्ट बिहार चैनल का जो है न्यूज़, और ये लोग दावा कर रहे हैं चुनाव जीतने का। विधायक जी जा रहे हैं, कैंडिडेट्स जा रहे हैं, वो जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है
आ ऊ करके निकल जा रही है। यह स्थिति भाजपा की इस वक्त बिहार में, और दावा ऐसा हो रहा है जैसे बीजेपी ने किला फतह कर लिया है, जीत दर्ज करा लिया है, क्योंकि गोदी मीडिया ऐसे ही तो दिखा रही है। अरे बाप रे, मोदी जी को इतना सीट मिल रहा है, बीजेपी को इतना सीट मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो झंडे गाड़ देगी, अपने दम पर सरकार बना लेगी। नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ दिया गया है दोस्तों। वो नीतीश कुमार जो बीजेपी के सपोर्ट सिस्टम है, और गोदी मीडिया ने उनको भी दरकिनार करके मोदी जी की महानता की गाथा गाए चले जा रहे हैं। वैसे महानता से याद आया, मोदी जी मलेशिया जाने वाले थे, लेकिन ट्रंप के जाने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया। आखिर क्या वजह है? मोदी जी, आप तो 56 इंच वाले हैं, और 56 इंच वाले प्रधानमंत्री किसी से डरते हैं क्या? आप तो नहीं डरते हैं। ट्रंप इतना कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हैं, आप चुप है। ट्रंप कह रहा है कि भारत से बात हो गया है, मोदी जी से बात हो गया है कि अब वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। मतलब भारत का फैसला ट्रंप के जरिए किया जा रहा है, और ट्रंप बयान दे रहा है, और आप उस बयान पर भी जब चुप है तो आप कहाँ किसी से डरने वाले? आपने एकदम चुप्पी साध ली है। विपक्ष चीख चीख कर थक गया, देश की जनता चीख चीख कर सवाल पूछ पूछ कर थक गई, लेकिन आप ट्रंप के नाम से ही चुप हो जाते हैं। इतना शक्तिशाली नेता आपने ना देखा होगा और ना कभी देखिएगा। खैर दोस्तों, मलेशिया में होने वाले आसियान सम्मेलन में ट्रंप जा रहे हैं, और मोदी ने आसियान सम्मेलन में जाने से साफ मना कर दिया है। खबर ये आ रही है और लोग मज़े ले रहे हैं। एक पत्रकार ने लिखा कि सीज फायर के बाद से मोदी ट्रंप से मुलाकात करने से लगातार बच रहे हैं। ऐसा कई मौका आया जब ट्रंप से मुलाकात हो सकती थी, लेकिन मोदी ने किनारा कर लिया। आखिर डर किस बात की? बताइए देशवासियों को, किस बात की डर? आप तो विदेशी दौरा करने से डरते नहीं हैं, एकदम फटाफट दौरा करके इधर उधर आपका प्लेन चला जाता है। तो फिर मलेशिया में जो सम्मेलन हो रहा है, उसमें ट्रंप के आने से आपके सम्मेलन के ना जाने का, जी हाँ, आप उस सम्मेलन में ना जाने का क्या वजह देंगे? देशवासी इसके बारे में भी जानना चाहता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।